और भारतीय जनता पार्टी के नेता पधार चुके हैं। सभी नेता यहाँ पधारेंगे। एक अद्भुत सहयोग है कि अभी डॉक्टर साहब आए हैं, थोड़ी देर में सचिन जी पायलट साहब भी आपके बीच में आएंगे, हंसराज जी बालोती सपोटा विधायक साहब भी आपके बीच में पधारने वाले हैं। बहुत सारे नेता आ जाएंगे, सबका यहाँ नंबर आए, सब को गुरु महाराज के द्वारा माइक दिया जाएगा, बोलने का अवसर मिलेगा, सम्मान दिया जाएगा, सम्मान किया जाएगा। तो मेरा निवेदन है कि मंच को थोड़ा खाली करवाया जाए और डॉक्टर साहब को जगह देके आप आराम से बैठवाएं। देखिए सामने से अनावश्यक भीड़ नहीं करे भाई। माइक बैठो माइक के द्वारा बोलेंगे। हनुमान जी महाराज बोलो गुरु जी महाराज की। बैठ जाओ भाई, सब बैठ जाओ। साहब के बगल में खड़ा मित्रों कोई साहब को अकेले दिखने दो, महाराज जी के दर्शन होंगे, साहब के दर्शन होंगे। आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। अरे मत बैठो, अभी लोकसभा के चुनाव आ रहे, खड़े हो जाओ, बैठने में 1 घंटा लग जाएगा। ए बाबा खड़े हो जाओ, ये सवाई माधोपुर को बैठ के देखते हैं, खड़े हो जाओ। बड़ा खुशी की बात है भाई, ये ढोलक बजाने वाले को चुप कर देना। ये माता बहनों का एक अद्भुत संगम, हर वर्ष मेला लगता है। और इस मेले में तुम चुप रह जाओ, बैठने वाले हल्ला कर रखा है, बैठ जाओ भाई। कभी कभी मेरे को भी आने का मौका मिल जाता है। गत साल भी मैं आने वाला था, लेकिन मेरे से पहले गहलोत साहब आ गए। आज मैंने जल्दबाजी की तो मैं पायलट साहब से पहले आ गया। कोई झगड़ा नहीं है हमारा, पर मैं 5 साल तक गहलोत साहब के खिलाफ सड़कों पर लड़ता रहा, तो थोड़ा आपस में आंख मिलाने में दिक्कत आती है। तो मेरे को महाराज ने टोका कि आपको न्योता दिया था, आप आए नहीं। और अभी 10 दिन पहले इंदिरा जी का फोन गया था मेरे पास कि मैं आपको न्योता देने के लिए आऊंगी। मेरे को आज तक न्योता देने के लिए नहीं पहुंची, तो मैं तो बिना न्योता ही आ गया। मैंने अभी इंदिरा जी को फोन किया था, इंदिरा जी कहाँ हो? तो जहाँ है वहाँ है, वो रहना भी चाहिए, उनके नेता आ रहे हैं। तो ये एक तरह से भक्तों का मेला, और मैं बहुत पहले से इस स्थान पर आ रहा हूं। जब बड़े महाराज थे तब 1-2 बार तो रात में मुझे को यहाँ रुकने का मौका मिला,
जो बगल में वो तलाई थी वो बहुत छोटी थी, उसमें कुछ काम तो ज्यादातर भक्तों ने कराया, पर कुछ मैंने भी कराया। और अभी स्थान बहुत बड़ा विशाल बन चुका है। मैं छोटे महाराज जी, शिवानंद जी, नित्यानंद जी, शिवानंद जी, हाँ बड़े वाले शिवानंद जी थे, ये नित्यानंद जी हैं। इनकी अगुवाई में इस स्थान का बहुत बड़ा विकास हो रहा है। और मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे टोंक में जोधपुर का स्थान है, वैसा ये स्थान बनने के लिए जा रहा है। आप सब महाराज को साथ देते हैं, गुरु महाराज को इसमें सहयोग देना बहुत जरूरी है, क्योंकि संत तो फक्कड़ होता है। उनके पास पैसा कहां से आए, लक्ष्मी कहां से आए, धन कहां से आए। जब अपार जन सहयोग मिलता है तो बड़ा सा बड़ा कार्यक्रम सफल हो जाता है। अब अपार जन समूह 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। अब यहां तो बाबा ने क्या तय किया मेरे को पता नहीं, लेकिन बालाजी के महंत ने मेरे को बुलाया है। वो 18 तारीख को 4 लाख किलो लड्डू देसी घी के अयोध्या को रवाना करेंगे। तो आप जाओगे तो वहां भी देसी घी का लड्डू आपको खाने को मिलेगा। और यहाँ भी माल देसी घी का ही होगा, प्योर देसी। हाँ, मिश्री मावा भी बनता है, जोरदार चटकारे से खाओगे आप। ये भाईचारा, ये प्रेम भाव, ये भक्ति का भाव। और ये नहीं है कि एक ही जाति आती हो, सभी जाति धर्म के 36 कौम के लोग इस आश्रम पे आते हैं और ये विशाल भंडारे में अपने आप को सम्मिलित करते हैं। तो मैं भी यहाँ का एक छोटा सा भक्त हूं। मैं इस आश्रम पर जो भी जिस किसी प्रकार का गुरुजी महाराज मेरे को कहेंगे, वो सहयोग देने के लिए तैयार मिलूंगा। आप मैं भी अब कुछ दिनों बाद बाबा जी बनने वाला हूं। मेरे को पूरे राजस्थान में बाबा बाबा कहते हैं, लेकिन इस बाबा में, नित्यानंद में, केवड़ी लाल में फर्क है। मेरे पास गोलमा है, ये ब्रह्मचारी है। तो मैंने भी मेरा आश्रम बनाना चालू कर दिया है। 5-6 साल से आश्रम का काम चल रहा है। मेरा आश्रम किस किस ने देखा है, जरा हाथ खड़ा करो। ये महिलाओं ने नहीं देखा। अभी वहां पर 47 फुट ऊंची महादेव की मूर्ति स्थापित करने जा रहे हैं, जिसमें 24 घंटे गंगा जल का प्रवाह होगा। महादेव जी की जटा होगा और वह विशाल मीन भगवान का मंदिर, बाकी देवी देवता जो सनातन परंपराएं जो हिंदू मानते हैं, उनकी स्थापना हम करने के लिए जा रहे हैं। 1-2 साल में जब वो पूरा हो जाएगा, जब मैं भी राजस्थान भर के भक्तों को बुलाऊंगा और उस दिन मैं भी बाबा का तिलक लगा के, कपड़े पहन के मैं भी बाबा जी बन जाऊंगा। क्योंकि अब ज्यादा राजनीति में पूरा समय दे दिया, 72 साल का हो गया। ये तो अच्छा हो समाज माधोपुर वालों का, उन्होंने मेरी राज रख दी। तेरा पग पकड़ो रे माधोपुर,
राखो राज करोड़ी को, राखो राज बुढ़ापा। ये सवाई माधोपुर के लोगों ने जवानी में भी मेरी लाज रखी। जब मैं 89 में लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए आया था तो सबसे ज्यादा वोटों से, इतने वोटों से कि देश में उस समय भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता उतने वोटों से जीत के नहीं गया जितने वोटों से जिता के सवाई माधोपुर की जनता ने मेरे को भेजा। तो मैं आपका एहसान नहीं भूल सकता। और जब मैं बामनवास से लड़ा तो 2 ध्रुव एक हो गए। पुराने लोगों को पता है, उसको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। फिर भी मेरी डूबती हुई नैया बौली और बामनवास की जनता ने पार किया। इसलिए मैं बौली का भी कर्जा नहीं भूल सकता, न बामनवास का भूल सकता, न सवाई माधोपुर का भूल सकता, न पूर्वी राजस्थान के भाइयों को भूल सकता। अब मैं किसान मंत्री, अभी मैं देखता आ रहा था वहां जो सब्जी उगाई जा रही है वो हमारा विभाग ही हुआ था। तो ज्यादातर आप किसान हो। मैं गांव में अब कैंप लगवाऊंगा। भारत सरकार और राजस्थान की सरकार की कौन कौन सी लाभकारी योजनाएं किसानों की हैं उनकी जानकारी आकर मेरे अधिकारी देंगे और मैं भी कैंप में आऊंगा और ज्यादा से ज्यादा किसानों को फायदा मिलना चाहिए। ये मेरे विभाग का जिम्मेदारी है। मैं गांव का हूं तो गांव का काम भी मेरे को संभाल दिया मुख्यमंत्री जी ने, किसान का काम भी मेरे को संभाल दिया। और कोई दुख दर्द पीड़ा में हो तो उसकी जन सुनवाई भी मैं करूंगा। हालांकि आप लोगों को तसल्ली नहीं है, तुम खुश नहीं हो, लेकिन मैं काम करके खुश कर दूंगा आपको। लाख में से भी सोना निकाल के आपके बीच में बांटूंगा। इस बात का भरोसा मैं दूंगा। और ऐसा नहीं है, देखो वोट जब हम मांगते हैं तो घर घर दर्शक देते हैं। राम राम साहब वोट देना, जो कोई कहता है ये काम करा देना, ये भी करा देना और वो भी करा देना। सवाई माधोपुर के एक गांव में 2 लड़ुए मिल गए, वो कहना मैं हमारी शादी करा देगा, मैं करा दूंगा, कराऊंगा। उनके हैं वो एक 44 साल का, एक 38 साल का, लेकिन वादा किया तो पूरा करो। तो मैं जो वादा करता हूँ कोशिश करता हूँ वो पूरा हो। तो मैं आपके बीच में आऊंगा। वोट मांगने के लिए हम जनता के घर घर जाते हैं। मैंने ये तय किया है कि मैं राजस्थान की जनता के घर घर जाके मंत्री आपके द्वार कार्यक्रम रखूंगा और जनता के घर घर जाके जनता का काम करने की कोशिश करूंगा। आप मेरे को कतई पराया नहीं माने, मैं आपका पुराना साथी हूँ। आपने चुनाव में सदा साथ दिया और इस धार्मिक स्थल को विकसित करने का जिस किसी भी प्रकार का सहयोग मेरे को देना, गुरु महाराज कहेंगे, प्रबंधन कमेटी कहेगी, आप हो गए, उन्हें पूरा सहयोग देना और उसको अच्छा विकसित करने में मैं कंधा से कंधा मिलाकर आपके साथ रहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ सभी धर्म प्रेमियों का मैं बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। राम राम। हेलो हेलो, मैं आदरणीय डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा साहब से निवेदन करना चाहता हूँ कि वो महाराज जी के पास में आए और एक महाराज जी की अर्जी है, वो अर्जी को आप स्वीकार करें या एग्रीकल्चर कॉलेज खोलने के लिए महाराज जी का एक प्रार्थना पत्र उसको स्वीकार करें और एग्रीकल्चर खोलने की कृपा करें, क्योंकि ये एरिया पूरा है वो किसानों का एरिया है। इसलिए मेरा भाई भाई बैठ जाओ यार, मैं चलना जानता हूँ।
फालतू हम उसका पीछे रहते। अरे तू खाकी है, खाकी बेटी है? जानो ये एग्रीकल्चर कॉलेज की कह रहे हैं, क्या है एग्रीकल्चर कॉलेज? खुलवा दे। ये तो बाबा हाई नहीं कर रही। ए महाराज, महाराज ये तो मना कर रही है। सरकार ने चलाई। मैं निवेदन करना चाहूंगी, यहाँ पे हमारे बीच में जसकौर जी भी विराजमान है। मैं कहना चाहूंगी कि योजनाओं का नाम बदल दीजिए, परियोजना चालू रखियो। ये मैं आप लोगों के माध्यम से जसकौर जी को कहना चाहूंगी कि जसकौर जी हमारी बात को माननीय मुख्यमंत्री बदलना जी तक पहुंचा दे और प्रधानमंत्री मोदी जी तक पहुंचा दे, क्योंकि गरीबों का नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसानों का नुकसान नहीं होना चाहिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहना चाहूंगी देखिए भाई साहब, युवाओं से देखिए सबसे निवेदन है, रुको भाई, आप बिल्कुल अपने सब जिम्मेवार करेंगे। अब मैं निवेदन करता हूँ श्रीमान घनश्याम जी बैर साहब से कि अपना कम समय में भाषण दे, उद्बोधन दे। शिवानंद जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्यानंद जी जो महान संत है हमारे, तो इस भूमि को प्रणाम करता हूँ। नित्यानंद जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ और सभी सचिन पायलट साहब का इस धरती पर आने पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। साथियों, ये धार्मिक नगरी भेडोली का जो आश्रम, ये बहुत गौरवशाली स्थान है। मैं पायलट साहब आपसे निवेदन करूंगा, आप यहाँ पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हृदय से। मैं पायलट साहब से निवेदन करूंगा कि आपके श्री मुख से बहुत बहुत जनता को लाभान्वित करें। हमारी विधायक इंदिरा मीणा जी, हमारे विधायक घनश्याम मेहर साहब, हमारी सांसद महोदया स्कॉर मीणा जी, रामनारायण मीणा साहब, वेद सोलंकी जी, आदरणीय महाराज के आज हम सब ने दर्शन किए और इस अवसर पर इतनी बड़ी तादाद में आप लोग आए हो, ये इस बात का प्रतीक है कि यहाँ की धरती, यहाँ की जमीन, आपकी आस्था और विश्वास कितना कायम है। मुझे यहाँ पर पहले भी आने का मौका मिला और आज मैं आ रहा था जयपुर से, लेकिन मुझे आने बहुत देर हुई। बहुत से साथी हमारे वापस चले गए, रास्ते में कई जगह मुझे रुकना पड़ा, लेकिन सच में आज यहाँ पर आकर आप सब लोगों से मिलकर दिल में बहुत प्रसन्नता हुई है। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ये 16वीं बार इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है। यहाँ पर मुझे पहले भी आने का मौका मिला, आज दोबारा आया हूँ। और जो हमारे संत पुरुष हैं देश में, समाज में, जिन लोगों ने अपनी त्याग तपस्या से लोगों में अच्छी भावना फैलाने का काम किया है, हम उनके बहुत कृतज्ञ हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाला समय हम सबके लिए कल्याणकारी हो और ये जो भाईचारा है, ये जो प्यार, प्रेम, मोहब्बत, सद्भावना, त्याग, समर्पण, एक दूसरे के प्रति लगाव, ये हमारे समाज की सबसे बड़ी पूंजी है। सभी नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि ये जो संस्कार हमारे इस धरती में, इस मिट्टी में, इस प्रदेश में, हमारे परिवार में, हमारे पूर्वजों ने जो संस्कार हमको दिए हैं, उस रास्ते पर हमको चलना है। समाज बदलता है, समय बदलता है, लेकिन जो हमारी मूल भावना है, एक दूसरे को मदद करने की, मान सम्मान करने की, परिवार में भाईचारा पैदा करने की, संत महात्माओं के त्याग को समर्पण कर कर उनकी सेवा करने की, इन भावनाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए। और आप सब जानते हो, इस क्षेत्र से, इस पूरे 36 कौम के आप सब लोगों ने हमें हमेशा से आशीर्वाद दिया है और मैं आपको आश्वस्त करता हूं, आपके हर काम में, हर मांग में कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ हम खड़े रहेंगे। इस बात का ध्यान रखना। आज तो सिर्फ आपको बहुत सारे भाई जानते होंगे, मैं भी आपका भाई बंदे बड़ीला गाँव है, अनंत बड़ीला, आपकी सेवा में हमेशा रहता हूँ। मेरे को 10 साल पहले गुरुजी मिले थे, अचानक स्टैंड पर आया था। ये मन गठन कहानी नहीं कह रहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा।
मेरे को उस टाइम 2013 के अंदर रात को बनाई थी हमने, तो मैं प्रचार करता घूम रहा था रैली के लिए, तो भूख लग रही थी, तो मैं बाबा से बिगड़ आशीर्वाद लिया और बाबा मुट्ठी भर के काजू लाया, काजू कतली, और बाबा उसी तरह। हेलो गाइस, सभी दोस्तों को राम राम। दोस्तों आप देख रहे हो राम मंदिर से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। दोस्तों राम मंदिर का ऐसा दृश्य है कि हर गांव में, हर शहर के अंदर जैसे मानो कि पहले से भी अच्छी दीपावली मनाई जा रही है। दोस्तों आप सबको मैं बता दूं कि बताया जा रहा है कि राहुल गांधी के बिल्कुल मना होने के बावजूद भी पायलट साहब ने वहां शिरकत की है, ऐसा सुर्खियों में बताया गया है। और पीएम नरेंद्र मोदी और पायलट साहब का आमना सामना हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन हिंदू समाज के लिए गर्व की बात है कि पीएम मोदी ने त्रेता युग में भगवान श्री हनुमान जी ने श्री राम का अभिषेक करवाया था, और इस युग में मोदी और योगी आदित्यनाथ ने प्रभु श्री राम को फिर से एक बार अयोध्या बुला लिया गया है। सो प्लीज़ जितने भी कट्टर हिंदू है या जितने भी श्री राम के फैन हैं वो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और दोस्तों आप सबको मैं बता दूं कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ये हमारे लिए गर्व की बात है। और पायलट साहब हमेशा ही सही थे और सही रहेंगे, कितने लोग बताते हैं। हेलो गाइस, सभी दोस्तों को राम राम। दोस्तों आप देख रहे हो श्री राम मंदिर से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। दोस्तों आप सबको मैं बता दूं कि यार गांव के अंदर भगवान श्री राम के जश्न का बहुत ही खतरनाक तरीके से, तौर तरीके से, हर्ष और उल्लास से पूरे गाँव में, पूरे समाज में, हिंदू समाज में दीपावली मनाई जा रही है। और घर घर, गांव गांव में रैली निकाली जा रही है, जैसा कि आप क्लिप के अंदर देख पा रहे हो। दोस्तों आज दीपावली हो चुकी है, और जिस तरीके से पहले दीपावली मनाते थे उससे भी खतरनाक तरीके से दीपावली मनाई जा रही है। तो सभी भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जितने भी हिंदू समाज कट्टर हिंदू है और जो भगवान श्री राम को मानते हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आज हमारे लिए गर्व की बात है। अयोध्या में 500 वर्ष बाद प्रभु श्री राम फिर से एक बार आ रहे हैं, और उनका उद्घाटन है आज उनके मंदिर का। और दोस्तों शब्दों में बयान नहीं हो सकता कि कितना बड़ा दिन है आज हिंदू समाज के लिए। सो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में दो। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट को भर दो दोस्तों, जय श्री राम के नारे से। राम राम दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए हम सबके बीच में आप सबके लाभ गुरु महाराज से आशीर्वाद लेने सचिन जी पायलट भी बना चुके हैं, और उनका गुरु महाराज को पायलट साहब के द्वारा सेवा का स्वागत करा गया है। आप सब भैया मैं निवेदन करता हूँ, देखिए हाँ ये देखिए हाँ तो मिलेंगे, देखिए सबसे मिलेंगे पहले, उसके बाद अपने सब जो भी उनका भाषण करवाएंगे। देखिए करके जरूर जाएंगे, ये हमारी सोच है।
के बीच में डॉक्टर किरण जी मीणा आपके बीच में पधार चुके हैं। आप सब सामने जो मिले हैं हो चुके हैं। मैं सोफों में बैठने वाले जो अपने सोफों में जगह खाली करनी पड़ेगी, अपने कमेटी के बंदियों को निवेदन करता हूँ कि आप सोफों में से थोड़ा जगह खाली करें। हाँ, आपके बीच में हम सबके नाम ले महाराज जी के भक्त डॉक्टर किरण मीणा संभाल लिया। और कोई दुख दर्द पीड़ा में हो तो उसकी जन सुनवाई भी मैं करूंगा। हालांकि आप लोगों को तसल्ली नहीं है, तुम खुश नहीं हो, लेकिन मैं काम करके खुश कर दूंगा आपको। लाख में से भी सोना निकाल के आपके बीच में बांटूंगा। इस बात का भरोसा मैं आप लोगों को दूंगा। और ऐसा नहीं है, देखो वोट जब हम मांगते हैं तो घर घर दर्शन देते हैं। राम राम साहब वोट देना, जो कोई कहता है ये काम करा देना, ये भी करा देना और वो भी करा देना। सवाई माधोपुर के एक गांव में 2 लंडुए मिल गए, वो कहना मैं हमारी शादी करा देगा, मैं करा दूंगा, कराऊंगा। उनके हैं वो एक 44 साल का, एक 38 साल का, लेकिन वादा किया तो पूरा करो। तो मैं जो वादा करता हूँ कोशिश करता हूँ वो पूरा हो। तो मैं आपके बीच में आऊंगा। वोट मांगने के लिए हम जनता के घर घर जाते हैं। मैंने ये तय किया है कि मैं राजस्थान की जनता के घर घर जाके मंत्री आपके द्वार कार्यक्रम रखूंगा और जनता के घर घर जाके जनता का काम करने की कोशिश करूंगा। आप मेरे को कतई पराया नहीं माने, मैं आपका पुराना साथी हूँ। आपने चुनाव में सदा साथ दिया और इस धार्मिक स्थल को विकसित करने का जिस किसी भी प्रकार का सहयोग मेरे को देना, गुरु महाराज कहेंगे, प्रबंधन कमेटी कहेगी, आप होगा वो मैं पूरा सहयोग दूंगा और उसको अच्छा विकसित। पुरुष हैं देश में, समाज में, जिन लोगों ने अपनी त्याग तपस्या से लोगों में अच्छी भावना फैलाने का काम किया है, हम उनके बहुत कृतज्ञ हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाला समय हम सबके लिए कल्याणकारी हो और ये जो भाईचारा है, ये जो प्यार, प्रेम, मोहब्बत, सद्भावना, त्याग, समर्पण, एक दूसरे के प्रति लगाव, ये हमारे समाज की सबसे बड़ी पूंजी है। सभी नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि ये जो संस्कार हमारे हैं इस धरती में, इस मिट्टी में, इस प्रदेश में, हमारे परिवार में, हमारे पूर्वजों ने जो संस्कार हमको दिए हैं, उस रास्ते पर हमको चलना है। समाज बदलता है, समय बदलता है, लेकिन जो हमारी मूल भावना है, एक दूसरे को मदद करने की, मान सम्मान करने की, परिवार में भाईचारा पैदा करने की, संत महात्माओं के त्याग को समर्पण कर उनकी सेवा करने की, इन भावनाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए। और आप सब जानते हो इस क्षेत्र से, इस पूरे 36 कौम के आप सब लोगों ने हमें हमेशा से आशीर्वाद दिया है और मैं आपको आश्वस्त करता हूं, आपके हर काम में, हर मांग में कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ हम खड़े रहेंगे। तो बात का ध्यान रखना, आज तो सिर्फ महाराज के दर्शन करने के लिए, यहाँ पर मंदिर में ढोक देने के लिए, आपसे मिलने के लिए हम यहाँ पर आए थे। ये मंच सिर्फ एक सामाजिक मंच है, इस पे राजनीतिक बात बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन इतना मैं जरूर आप लोगों से बोलना चाहता हूँ कि समय कैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, राजनीति में होता। आपको बहुत सारे भाई जानते होंगे, मैं भी आपका भाई बंदे, बड़ीला गाँव है, अनंत बड़ीला, आपकी सेवा में हमेशा रहता हूँ। मेरे को 10 साल पहले गुरुजी मिले थे, अचानक स्थान पर आया था। ये मन गठन कहानी नहीं कह रहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मेरे को उस टाइम 2013 के अंदर रात को बनाई थी हमने, तो मैं प्रचार करता घूम रहा था रैली के लिए, तो भूख लग रही थी, तो मैं बाबा से फिर आशीर्वाद लिया और बाबा मुट्ठी भर के काजू लाया, काजू कतली, और बाबा उसी तरह धन। अरे भाई, ये भाई बैठ जाओ यार, मैं चलना जानता हूँ।
तू हम उसके पीछे रहे। अरे तू खाकी है, खाकी बटी है। जानो ये एग्रीकल्चर कॉलेज की कह रहे हैं, क्या है एग्रीकल्चर कॉलेज? खुलवा दे। ये तो बाबा हाई नहीं कर रही। ए महाराज, ये तो मना कर रही है। सरकार ने चलाई। मैं निवेदन करना चाहूंगी, यहाँ पे हमारे बीच में जसकोर जी भी विराजमान है। मैं कहना चाहूंगी कि योजनाओं का नाम बदल दीजिए, परियोजना चालू रखियो। ये मैं आप लोगों के माध्यम से जसकोर जी को कहना चाहूंगी कि जसकोर जी हमारी बात को माननीय मुख्यमंत्री बदलना और प्रधानमंत्री मोदी जी तक पहुंचा दे, क्योंकि गरीबों का नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसानों का नुकसान नहीं होना चाहिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहना चाहूंगी देखिए भाई साहब, युवाओं से देखिए सबसे निवेदन है तो भाई आप बिल्कुल अपने सब जिंदाबाद करेंगे। अब मैं निवेदन करता हूँ श्रीमान घनश्याम जी बैर साहब से कि अपना कम समय में वो भाषण दे, उद्बोधन दे। शिवानंद जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्यानंद जी जो महान संत है हमारे, तो इस भूमि को प्रणाम करता हूँ। नित्यानंद जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ और सभी सचिन पायलट साहब का इस धरती पर आने पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। साथियों, ये धार्मिक नगरी भेडोली का जो आश्रम, ये बहुत गौरवशाली स्थान है। मैं पायलट साहब आपसे निवेदन करूंगा, आप यहाँ पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हृदय से। मैं अब पायलट साहब से निवेदन करूंगा कि आपके श्री मुख से बहुत बहुत जनता को लाभान्वित करें। विधायक इंदिरा मीणा जी, हमारे विधायक घनश्याम मेहर साहब, हमारी सांसद महोदया स्कॉर मीणा जी, रामनारायण मीणा साहब, वेद सोलंकी जी, आदरणीय महाराज के आज हम सब ने दर्शन किए और इस अवसर पर इतनी बड़ी तादाद में आप लोग आए हो, ये इस बात का प्रतीक है कि यहाँ की धरती, यहाँ की जमीन, आपकी आस्था और विश्वास कितना कायम है। मुझे यहाँ पर पहले भी आने का मौका मिला और आज मैं आ रहा था जयपुर से, लेकिन मुझे आने बहुत देर हुई। बहुत से साथी हमारे वापस चले गए, रास्ते में कई जगह मुझे रुकना पड़ा, लेकिन सच में आज यहाँ पर आकर आप सब लोगों से मिलकर दिल में बहुत प्रसन्नता हुई है। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ये 16वीं बार इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है। यहाँ पर मुझे पहले भी आने का मौका मिला, आज दोबारा आया हूँ। और जो हमारे संत पुरुष हैं देश में, समाज में, जिन लोगों ने अपनी त्याग तपस्या से लोगों में अच्छी भावना फैलाने का काम किया है, हम उनके बहुत कृतज्ञ हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाला समय हम सबके लिए कल्याणकारी हो और ये जो भाईचारा है, ये जो प्यार, प्रेम, मोहब्बत, सद्भावना, त्याग, समर्पण, एक दूसरे के प्रति लगाव, ये हमारे समाज की सबसे बड़ी पूंजी है। सभी नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि ये जो संस्कार हमारे इस धरती में, इस मिट्टी में, इस प्रदेश में, हमारे परिवार में, हमारे पूर्वजों ने जो संस्कार हमको दिए हैं, उस रास्ते पर हमको चलना है। समाज बदलता है, समय बदलता है, लेकिन जो हमारी मूल भावना है, एक दूसरे को मदद करने की, मान सम्मान करने की, परिवार में भाईचारा पैदा करने की, संत महात्माओं के त्याग को समर्पण कर उनकी सेवा करने की, इन भावनाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए। और आप सब जानते हो, इस क्षेत्र से, इस पूरे 36 कौम के आप सब लोगों ने हमें हमेशा से आशीर्वाद दिया है और मैं आपको आश्वस्त करता हूं, आपके हर काम में, हर मांग में कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ हम खड़े रहेंगे। इस बात का ध्यान रखना। आज तो सिर्फ महाराज के दर्शन करने के लिए, यहाँ पर मंदिर में ढोक देने के लिए
आपसे मिलने के लिए हम यहाँ पर आए थे। ये मंच सिर्फ एक सामाजिक मंच है, इस पे राजनीतिक बात बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन इतना मैं जरूर आप लोगों से बोलना चाहता हूँ कि समय कैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, राजनीति में उतार है चढ़ाव है, हमारा आपका रिश्ता अटूट था, अटूट है और अटूट रहे। ये तो अच्छा हो समाज माधोपुर वालों का, उन्होंने मेरी राज रख दी, तेरा पग पकड़ो रे माधोपुर, राखो राज करोड़ी को, राखो राज बुढ़ापा। ये सवाई माधोपुर के लोगों ने जवानी में भी मेरी लाज रखी। जब मैं 89 में लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए आया था तो सबसे ज्यादा वोटों से, इतने वोटों से कि देश में उस समय भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता उतने वोटों से जीत के नहीं गया जितने वोटों से जिता के सवाई माधोपुर की जनता ने मेरे को भेजा। तो मैं आपका एहसान नहीं भूल सकता। और जब मैं बामनवास से लड़ा तो 2 ध्रुव एक हो गए। पुराने लोगों को पता है, उसको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। फिर भी मेरी डूबती हुई नैया बौली और बामनवास की जनता ने पार किया। इसलिए मैं बौली का भी कर्जा नहीं भूल सकता, न बामनवास का भूल सकता, न सवाई माधोपुर का भूल सकता, न पूर्वी राजस्थान के भाइयों को भूल सकता। अब मैं किसान मंत्री, अभी मैं देखता रहा था वहाँ जो सब्जी उगाई जा रही है वो हमारा विभाग ही हुआ था। तो ज्यादातर आप किसान हो। मैं गांव में कैंप लगवाऊंगा, भारत सरकार और राजस्थान की सरकार की कौन कौन सी लाभकारी योजनाएं किसानों की हैं उनकी जानकारी आकर मेरे अधिकारी देंगे और मैं भी कैंप में आऊंगा और ज्यादा से ज्यादा किसानों को फायदा मिलना चाहिए। ये मेरे विभाग का जिम्मेदारी है। मैं गांव का हूं तो गांव का काम भी मेरे को संभाल दिया मुख्यमंत्री जी ने, किसान का काम भी मेरे को संभाल दिया, और कोई दुख दर्द पीड़ा में हो तो उसकी जन सुनवाई भी मैं करूंगा। हालांकि आप लोगों को तसल्ली नहीं है, तुम खुश नहीं हो, लेकिन मैं काम करके खुश कर दूंगा आपको। लाख में से भी सोना निकाल के आपके बीच में बांटूंगा, इस बात का भरोसा मैं। और ऐसा नहीं है, देखो वोट जब हम मांगते हैं तो घर घर दर्शन देते हैं, राम राम साहब वोट देना, जो कोई कहता है ये काम करा देना, ये भी करा देना और वो भी करा देना। सवाई माधोपुर के एक गाँव में 2 लंडुए मिल गए, वो कहना मैं हमारी शादी करा दे रहा हूँ, मैं करा दूंगा, कराऊंगा। उनके हैं वो एक 44 साल का, एक 38 साल का, लेकिन वादा किया तो पूरा करो। तो मैं जो वादा करता हूँ कोशिश करता हूँ वो पूरा हो। तो मैं आपके बीच में आऊंगा, वोट मांगने के लिए हम जनता के घर घर जाते हैं। मैंने ये तय किया है कि मैं राजस्थान की जनता के घर घर जाके मंत्री आपके द्वार कार्यक्रम रखूंगा और जनता के घर घर जाके जनता का काम करने की कोशिश करूंगा। आप मेरे को कतई पराया नहीं माने, मैं आपका पुराना साथी हूँ। आपने चुनाव में सदा साथ दिया और इस धार्मिक स्थल को विकसित करने का जिस किसी भी प्रकार का सहयोग मेरे को देना, गुरु महाराज कहेंगे, प्रबंधन कमेटी कहेगी, आप हो गए, उन्हें पूरा सहयोग देना और इसको अच्छा विकसित करने में मैं कंधा से कंधा मिलाकर आपके साथ रहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ सभी धर्म प्रेमियों का मैं बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। राम राम। हेलो, मैं आदरणीय डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा साहब से निवेदन करना चाहता हूँ कि वो महाराज जी के पास में आए और एक महाराज जी की अर्जी है, वो अर्जी को आप स्वीकार करें या
एग्रीकल्चर कॉलेज खोलने के लिए महाराज जी का एक प्रार्थना पत्र उसको स्वीकार करें और एग्रीकल्चर खोलने की कृपा करें, क्योंकि ये एरिया पूरा है वो किसानों का एरिया है। इसलिए अच्छा भाई, ये भाई बैठ जाओ यार, मैं चलना जानता हूँ।